दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कई चेहरे ऐसे होते हैं जिनका जन्म राजनीति के आंगन में होता है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय यादव की, एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं की आवाज बनकर उठा। शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अक्षय यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनका जन्म एक राजनीतिक घराने में हुआ जो समाजवादी पार्टी की जड़ों से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। उनके पिता डॉक्टर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। अक्षय यादव जी की माताजी का नाम फूलन देवी था। अक्षय यादव के परिवार का नाम यूपी की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनके ताऊजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके चचेरे भाई हैं। शिवपाल सिंह यादव भी उन्हीं के परिवार से आते हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार में कई अन्य सदस्य भी राजनीति में सक्रिय हैं, जिनमें धर्मेंद्र यादव भी शामिल हैं। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। राजनीतिक घराने में जन्म लेने के बावजूद अक्षय ने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से बीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर सामाजिक कार्यों और राजनीति के प्रति रुचि जागृत हुई। व्यक्तिगत जीवन। अक्षय यादव ने 10 फरवरी 2010 को डॉक्टर श्रचा यादव से विवाह किया। इस दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद अक्षय यादव अपने परिवार के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं। उनकी पत्नी भी समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है और हमेशा उनके राजनीतिक सफर में साथ देती है। राजनीतिक करियर की शुरुआत। राजनीति में अक्षय यादव की शुरुआत युवा अवस्था से हो गई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच से राजनीति की पहली पंक्ति में कदम रखा। 2014 के आम चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया। यह सीट यादव परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। अक्षय यादव ने चुनाव में कड़ी टक्कर के बीच राज बब्बर को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही वे 16वीं लोकसभा के सांसद बने। उनका संसद में प्रवेश युवा नेतृत्व का प्रतीक माना गया। उन्होंने संसद में कई अहम मुद्दे उठाए और युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों के हकों के लिए आवाज बुलंद की। 2019 का चुनाव और चुनौतियां। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन से हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने हार से निराश होने के बजाय इससे सीख में बदल दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच रहकर काम करना शुरू किया। 2024 की धमाकेदार वापसी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव ने एक बार फिर फिरोजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 1,14,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की और 18वीं लोकसभा में फिर से सांसद बने। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि यह जनता ने उनके काम और समर्पण को सराहा है। सांसद के रूप में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। सांसद बनने के बाद अक्षय यादव ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उन्हें गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, विदेश मामलों की समिति, सदन समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति और नैतिकता समिति का सदस्य बनाया गया। इन समितियों में उन्होंने अपने विचार और सुझाव रखे, नीतिगत फैसलों में योगदान दिया। उनकी संसद में उपस्थिति और मुद्दों पर मुखरता ने उन्हें एक गंभीर और सक्रिय सांसद की छवि दी। उन्होंने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर कई बार संसद में प्रश्न पूछे और चर्चा की। क्षेत्र में विकास कार्य और जनता से जुड़ा। अक्षय यादव अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण विकास और शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उनका मानना है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश नहीं मजबूत होगा। वे अक्सर अपने क्षेत्र में दौरे करते रहते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क करते हैं। उनके खुले दरबार और जनसुनवाई ने उन्हें आम जनता के करीब ला दिया।
राजनीतिक विचारधारा और दृष्टिकोण। अक्षय यादव समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना ही समाजवाद की असली आत्मा है। उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी। वे युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि नई पीढ़ी को देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि बदलाव संभव हो सके। भविष्य की संभावनाएं। राजनीतिक पृष्ठभूमि, अनुभव और जनता के बीच मजबूत पकड़ के कारण अक्षय यादव को उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य का बड़ा नेता माना जा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वे समाजवादी पार्टी की अगली पीढ़ी के नेताओं में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी और समर्पण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। वे मीडिया से दूर रहकर जमीनी काम करने पर विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि वे जनता के दिलों में जगह बना पाए। निष्कर्ष। राजनीति के युवराज की यात्रा। दोस्तों, अक्षय यादव की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य की नहीं है, बल्कि संघर्ष, मेहनत और जनसेवा के जज्बे की कहानी है। उन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि सेवा और सामाजिक न्याय के लिए एक मंच बनाया। उनकी यात्रा आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर इरादे मजबूत हो और जनता से जुड़ाव हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्षय यादव किस ऊंचाइयों तक जाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। राजनीति में वंश परंपरा मायने रखती है, लेकिन पहचान बनानी पड़ती है। अक्षय यादव ने अपनी पहचान बना ली है। अब आगे उनका सफर और भी रोमांचक होने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।